नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारा चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। रांची के रंग कर्मियों की आड्रे हाउस में आपात बैठक, हेमंत सोरेन सरकार से की ये मांग। तो कलाकारों ने मांग की है कि आड्रे हाउस को उनके कला प्रदर्शन के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाए। कहा है कि इस कला संस्कृति केंद्र के रूप में विकसित करते हुए कलाकर्मियों को समर्पित कर दिया जाए, क्योंकि कला संस्कृति ही किसी भी राज्य की पहचान होती है। चतुर्थ खेलो इंडिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में दुमका के अरविंद का कमाल जीता गोल्ड मेडल। तो चतुर्थ खेलो इंडिया तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन साई सॉल्ट लेक कोलकाता में किया गया है, जहां आवासीय बालक तीरंदाजी केंद्र दुमका के अरविंद टुडू ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं इस प्रतियोगिता में रजत पदक बोकारो के गुलशन कुमार और कांस्य पदक विकेश गोराई ने जीता है। का डेथ एनिवर्सरी, शहीद के प्रखंड में नहीं है अस्पताल, इलाज के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जाना पड़ता है। तो झारखंड के माटी के लाल परमवीर चक्र विजेता लांस नायक शहीद अल्बर्ट एक्का, जिसे पूरा हिंदुस्तान नमन करता है, जिन्हें के आदम्य साहस की कहानी सुनकर सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है, इस महान सपूत के प्रखंड में जारी में अस्पताल नहीं है। सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ कोर्ट से की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। गुमला के लिए शनिवार बना काल, 2 छात्रों ने की आत्महत्या, एक युवक की हादसे में मौत। तो गुमला जिले के लिए शनिवार का दिन काल बनकर आया है। जिले के विभिन्न जगहों पर लोगों की मौत हुई है। चैनपुर, बसिया और रायडी में 3 अलग अलग हादसों में 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो गई है। चैनपुर में कॉलेज के छात्र व वासियों में स्कूली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। रांची के नामकुम में जमीन विवाद में बेटे के दोस्त ने रिटायर्ड प्रोफेसर पर चलाई गोली, बाल बाल बचे। तो रांची के नामकुम में जमीन के पैसे के लेन देन में हुए विवाद में बेटे के दोस्त अभिषेक पासवान उर्फ छोटू ने रिटायर्ड प्रोफेसर उपेंद्र पांडे को घर से निकालकर उन पर गोली चलाई। हालांकि गोली लगी नहीं, स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक गोली चलने की पुष्टि नहीं हो पाई है। झारखंड बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, गोड्डा से पटना के बीच इस दिन से नई ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तो डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि 10 दिसंबर से पटना के लिए 03409 गोड्डा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन को वह हरी झंडी दिखाएंगे। श्री दुबे ने ट्वीट करके ट्रेन का शेड्यूल भी बता दिया है। कहा है कि गोड्डा और राजेंद्र नगर के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। बोकारो स्टील प्लांट ने 262 दिव्यांगजनों के बीच 23 लाख रुपए के बांटे और सहायक उपकरण। तो दिव्यांगजनों अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आशा लता विकलांग विकास केंद्र सेक्टर 05 में BSL की ओर से 262 दिव्यांगजनों को लगभग 23 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता के लिए दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। भत्ता नहीं मिलने से आक्रोशित है होमगार्ड के 100 जवान, कोरोना काल से देवघर में थे प्रतिनियुक्ति। तो झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के प्रभारी जिला समादेष्टा मंगल सिंह जामुदा ने कहा कि गृह रक्षकों के अवधि विस्तार वाले 3 माह के बकाये भत्ते के विषय में उपायुक्त से कई दफा पत्राचार किया गया है। वरीय पदाधिकारी की ओर से भी मुख्यालय से पत्राचार किया गया है। अलॉटमेंट आने पर उन्हें भुगतान किया जाएगा। बिरसा कॉलेज खूंटी के स्टूडेंट पहुंचे सरायकेला, इतिहास और कला संस्कृति से हुए रूबरू। रांची यूनिवर्सिटी के अंगीभूत बिरसा कॉलेज खूंटी के 28 स्टूडेंट शैक्षणिक भ्रमण में सरायकेला पहुंचे व यहाँ के कला संस्कृति, इतिहास व परंपरा के बारे में जानकारी ली। सभी स्टूडेंट्स PG इतिहास विषय के 3rd सेमेस्टर में थे और वे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक कुमार और डॉक्टर असुंता तिग्गा के नेतृत्व में आए थे।
एल्बर्ट एक्का डेथ एनिवर्सरी। फिर आया लाल वाला एल्बर्ट एक्का। 3 दिसंबर 1971 को अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुश्मन पाकिस्तान के बंकर को नष्ट करने वाले बिहार झारखंड के एकमात्र परमवीर एल्बर्ट एक्का की मूर्ति राजधानी रांची के महात्मा गांधी सड़क के चौराहे पर लगी है, पर इसे 4 दशक के बाद इसे फिर आया लाल चौक के रूप में ही याद रखा जा रहा है, जो शहीदों का अपमान लगता है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। दिव्यांग संतोष दिव्यांगों के चेहरे पर ऐसे ला रहे मुस्कान तो साथ देती है पत्नी। गिरिडीह के दिव्यांग संतोष कुमार कहते हैं कि दिव्यांग व सामान्य लड़कियों को सिलाई बुनाई क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कमरे की व्यवस्था नहीं है, इसकी कमी खलती रहती है। सरकारी सहयोग मिले तो अपने बेहतर कर सकेंगे और पिछले 1 दशक से वे दिव्यांग के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन क्रिकेटा का निधन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी। तो झारखंड के पहचान अंतर्राष्ट्रीय अस्थिर पर मजबूत करने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन क्रिकेटा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। क्रिकेटा हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले इलाके झारखंड के सिमडेगा जिले का रहने वाले थे और कोलेबिरा प्रखंड के अगरमा के रहने वाले जस्टिन क्रिकेटा के पूरे गांव में उनके निधन के बाद शोक का माहौल है। साल 1978 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की प्रतिनिधित्व करते थे। कोरोना मुक्त हुआ झारखंड, एक भी मरीज नहीं है। झारखंड ने तो जीत ली कोरोना के खिलाफ जंग। तो कोरोना के खिलाफ चली आ रही जंग में झारखंड अब सफल हो गया है और झारखंड में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि झारखंड अब पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना का एकमात्र मरीज था जो स्वस्थ हो गया है और मरीज ईस्ट सिंहभूम में था। महात्मा गांधी की तरफ महान नेता बनेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के भी दिन अच्छे आएंगे। तो राहुल गांधी भी पद यात्रा के बाद गांधी की तरह महान नेता बनेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस के भी दिन अच्छे आएंगे और इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस को बहुत तरह की सलाह भी दिए हैं। बोकारो के गोमिया में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था एशिया का सबसे पहले बारूद फैक्ट्री का उद्घाटन। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बेरमो अनुमंडल के गोमिया में 5 नवंबर 1958 को एशिया महादेश के पहले बारूद कारखाना का उद्घाटन किया गया था। वे स्पेशल ट्रेन से बेरमो के गोमिया आए थे। रेलवे धनबाद ऑफिस में हवलदार के पद पर कार्यरत गोमिया के रामधन राम उनके साथ ड्यूटी पर आए थे। लोहरदगा में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या, पति पर संदेह। तो झारखंड के लोहरदगा जिले में सेन्हा थाना क्षेत्र के चांदकोपा गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सेन्हा थाना क्षेत्र की निवासी उज्ज्वला देवी के रूप में हुई है। सोनोग्राफी केंद्र पर कसेगी नकेल, मुख्यालय फॉर्म F नहीं जमा करने पर कार्रवाई का दिया आदेश। तो गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम का पालन करने वाले अल्ट्रासोनोग्राफी केंद्र पर नकेल कसी जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले पर ऐसे जांच घरों को चिन्हित करके कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यालय रांची ने धनबाद सहित सभी सिविल सर्जनों को दिया है। आखिरकार 4 घंटे में जमीन दोज हुआ 40 साल पुराना सिंह होटल। तो बीते 20 नवंबर को रेलवे को हाई कोर्ट में चल रहे मामले पर जीत हासिल हुई, जिसके बाद होटल को आखिरकार जमीन दोज कर दिया गया। अब वह मल्टीप्लेक्स निर्माण किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की ओर से जमीन का सर्वे भी कराया जा चुका है। सरकार की नई पहल 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने के लिए अब F के माध्यम से होगा लागू। तो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी समय समय पर खाद्य सुरक्षा को लेकर कई योजनाओं की शुरुआत करती रहती है। उन्हें में से एक है झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई दाल भात भोजन योजना। इस योजना में सरकार वंचितों के लिए महज 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराती है।